अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरी दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की अमान में रहें। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी प्यारी सी दुआ के साथ अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। आज व्लॉग में हमने कुछ ऐसे काम वगैरह आपसे शेयर नहीं करने हैं डेली रूटीन के, बस जो काम हमारे मंथ में या 2 मंथ में होते हैं, या फिर कुछ लोग इसको 6 मंथ में या सालाना करते हैं, तो बस मैं वही करने जा रही हूँ क्योंकि अब इनका टाइम आ गया है। जैसे कि इस घर की हम बाकी क्लीनिंग वगैरह करते हैं, हर तरह से कर्टन्स भी हम वॉश कर रहे हैं, और जनाब दीवारें जाले हर चीज़ झाड़ी जा रही है, किचन की अच्छी से अच्छी डीप क्लीनिंग की जा रही है, और बेडशीट्स वगैरह वॉश की जा रही हैं। तो उसी तरह ये जानामाज़ का भी हक़ बनता है सबसे पहले ही कि हम इन्हें भी वॉश करें। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने ही इन्हें वॉश करती हूँ। आप देख लीजिएगा, बिल्कुल मेरा इसके झाग वगैरह बिल्कुल क्लीन होंगे। हाँ, जो हमारी ब्राउन कलर की जो जानामाज़ हैं उनके ज़रूर कलर निकलता है, तो वो शायद आपको मैला पानी लगे। तो बस इन्हें मैंने डिप कर दिया था सुबह, सबसे पहले उठने के बाद ही ना उन्हें मैंने डिप करके रख दिया था। फिर बीच में आके एक बार और मैंने इनको सही से डिप कर दिया, मिला जुला दिया ताकि मिक्स हो जाएं। तो बस अब मैं आ गई उनको फाइनली धोने के लिए। तो बस मैंने उसमें सर्फ़ डाल के ही और जनाब भिगो दिया था 1 घंटे के लिए। उसके बाद अब देखिए मैंने वॉश कर लूँगी। जस्ट हमने इसको रगड़ना है ब्रश की मदद से, और कुछ इसके साथ तामझाम नहीं करना, और ये इंशाल्लाह क्लीन हो जाएंगी। लेकिन यह है कि मेहनत तो लगती है, आप कोई भी छोटा काम करें या बड़ा काम, मेहनत तलब काम में मेहनत लगती है। रगड़ना इसको, ये भी मेहनत का ही काम है। भले से अब इसमें मैल हो या दाग धब्बे हों, दाग धब्बे तो क्योंकि होते ही नहीं है, बस एक जो हमारे सजदे का निशान होता है वही होता है। तो वो इतना पक्का हो जाता है कि किसी किसी जानामाज़ में से नहीं जाता। तो बस मेरे पास ये 5 जानामाज़ हैं, उसके अलावा 2 न्यू भी हैं। ये वाला निशान कह रही थी मैं आपसे। और ना तो अभी अब्बू वाली जब मैंने इनको भिगोई थी तो अब्बू का रूम बंद था, सो रहे थे अब्बू, और जब मैंने इनको वॉश करने बैठी तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे थे अब्बू। तो वो एंड में फिर जब मैं धो के उठ गई तो फिर फैज़ी ने कहा कि मम्मा आप रहने दें, एक जो रह गई अब्बू वाली मैं वॉश कर लूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो वो उन्होंने वॉश कर ली थी। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि जहाँ हम अपनी हर तरह की क्लीनिंग कर रहे होते हैं, पूरे घर की क्लीनिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तरह तरह के खानों की तैयारियां करते हैं, हम रोज़ों की तैयारियां करते हैं, इफ्तार की यानी कि ना, और सहर की डिफरेंट यूनिक रेसिपीज़ ट्राई करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमें सबसे पहला काम यही करना चाहिए था कि हम अपनी जानामाज़ को, लेकिन फिर बात वही है कि अभी हम, क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले ही कर रही हूँ, वॉश कर रही हूँ, तो अभी समझ लें फ़र्स्ट रोज़े को ये हमारी जो है ना यानी कि जब तक तो इस्तेमाल हो चुकी होंगी। तो बस दिखाना था इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ, वरना मैं चांद रात पर ही करती हूँ, धोती हूँ इनको, यानी कि रमज़ान की चांद जिस दिन दिखता है ना उससे सुबह में धो लेती हूँ, तो शाम तक ड्राई हो जाती हैं, फिर इंशाल्लाह उसी पे नमाज़ वगैरह अदा कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं अपने पिछले व्लॉग में आपको बता चुकी हूँ कि मैं जो है पहले पाबंदी से नमाज़ नहीं पढ़ती, कुछ टाइम पहले नहीं पढ़ती थी, कुछ टाइम पहले, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ माशाल्लाह से। तो इसलिए ना इन चीज़ों का भी फिर ख्याल रखती हूँ कि इन चीज़ों को भी क्लीन होना चाहिए। जिस तरह हम अपने आप को साफ़ सुथरा और पाक साफ़ रखते हैं नमाज रोज़े के लिए, इस तरह हमारी इन चीज़ों को भी साफ़ सुथरा ही होना चाहिए। पाक साफ़ तो ये होती ही हैं, बस देखने में भी दिलकश खुशनुमा लगे कि इंसान का दिल चाहे कि प्यारी सी जानामाज़ हो। और हमारे यहाँ तो सबकी अपनी अपनी जानामाज़ पे मोहर लग गई है, भाई ये मेरी है, वो उनकी है, ये इनकी है। तो बस यही होता है। और रमज़ान में तो आप यकीन करें इतना मज़ा आता है जब हम स्पेशली फ़जर और मगरिब की नमाज़ में ना, तो अब जैसे कि मेरी जानामाज़ आमना को पसंद है तो आमना जल्दी चले जाती हैं और नमाज़ पढ़ने खड़ी जाती हैं, या फैज़ी को अपने पापा की जानामाज़ पसंद है तो वो ले जाती हैं। तो हम लोगों के ना रोज़ाना रूटीन में है ये रमज़ान की ना, बड़ा मज़ा आता है जानामाज़ को जो हम एक दूसरे की यूज़ करते हैं। तो हालांकि अपनी अपनी भी हैं, अपनी भी पसंद करके ही चूज़ करके ही ली थी, लेकिन ना बस ये एक दूसरे को तंग करते हैं, एक शुगल सा अच्छा लगता है कि जिसने पहले इफ्तार कर लिया वो जल्दी से ना किसी की भी जानामाज़ लेके और पढ़ना शुरू हो जाता था। तो इंशाल्लाह देखें अल्लाह पाक इसी तरह खुशियाँ सबके घर में भी दे, सब इसी तरह मिलजुल कर रहें और इसी तरह नमाज़ों में पाबंदी से नमाज़ें पढ़ें और खुशी खुशी पढ़ें। तो बस देखिए मैं बातें करती जा रही हूँ, ये सब आपने देखना है। अभी ये इसको किस तरह मैंने रगड़ा है, खंगाला है, और मैंने इनको 3 से 4 पानी से खंगाला है। तो अब ये देखें ये जो जानामाज़ है ना मेरी, इनके दोनों के कलर निकलते हैं, तो ये इस वजह से हो रहा है। और कुछ मैल भी है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि
मैंने भी इनको तकरीबन 2-2.5 महीने बाद इस टाइम ना वॉश किया, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से। तो बस यही होता है कि अगर ना अच्छा इसके जैसे अगर आप वैसे धोना चाह रहे हैं महीने में 2 महीने में, तो आप ना इसको एक एक करके धोएं। अगर आपके घर में इतनी है 4, हमारे घर में ये 5 हैं, उसके अलावा 2 न्यू ली हैं हमने। तो अब देखें उस पर कौन पढ़ता है, कौन मोहर लगाता है, क्योंकि रमज़ान में ये होता है ना कि जैसे दावतें वगैरह होती हैं तो मेहमान वगैरह आते हैं, उनको भी चाहिए होती हैं। तो अभी हमने 2 ली हैं। जब हम ईद की शॉपिंग के लिए निकलेंगे रमज़ान से पहले इंशाल्लाह ताला, अभी ग्रोसरी हमारी आधी ग्रोसरी हुई है, तो वो लेने जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर जाना में ज़ोर लेंगे 1-2, तो फिर ना जब दावतें वगैरह होती हैं तो फिर परेशानी नहीं होती कि फिर आप ना टाइम के टाइम जिसने जो मांगी आपने फ़ौरन से निकाल के दे दी। तो ये होता है। तो मैं ग्रोसरी का बता रही थी, जो मैंने कल ग्रोसरी हॉल आपसे व्लॉग शेयर किया है ना, उसमें आपने देखा होगा मैंने अभी दालें वगैरह नहीं ली हैं, जैसे कि बेसन, चने, लोबिया और चीनी, चावल, शरबत, और यानी कि हमारे यहाँ तो रूह अफ़ज़ा बड़े शौक़ से पिया जाता है, जो कि रूह अफ़ज़ा है। तो इस वजह से बचपन से पीने की आदत है। लेकिन यह है कि टैंग वगैरह भी आता है। टैंग की भी 3 वैराइटीज़ आती हैं, लेमन में, ऑरेंज में और मैंगो में। तो लेकिन ना 2 साल से वो रखा ही रह जा रहा है, पी ही नहीं रहा कोई भी ना। तो देखें भी लेते हैं या नहीं लेते, बहरहाल। और ना ग्रीन वाला क्विज़ भी आता है और मैंगो स्लाइस भी आता है। अब देखें कौन कौन से हम लाते हैं, कौन से हम छोड़ देते हैं, नहीं लाते, जो नहीं पिए जाएंगे। बहरहाल कोल्ड ड्रिंक भी नहीं ली थी, तो ना अभी यहाँ पर रश बहुत था, तो इस वजह से बस हमने जो है ना जल्दी जल्दी जो हम ले सके वो लिया हमने। और वीडियो भी बना रही थी मैं, तो इसमें तो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं दिखाई, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो जाती, तो मैंने इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई थी आप लोगों को। खैर बहरहाल अब ये देखें माशाल्लाह से धुलती जा रही हैं सारी की सारी। और लास्ट का पानी भी आप चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर होगा इसका, क्योंकि जब तक इसका क्लियर पानी नहीं निकल जाता तो तब तक मैं इसे वॉश करती रहती हूँ, यानी कि खंगालती रहती हूँ। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन अपनी जान-नमाज़ को धोता है, साल में धोता है, 6 महीने में धोता है, या हर महीने ही धोता है। क्योंकि अभी तो मुझे टोपियाँ जो घर में सबकी हैं, टोपियाँ भी धोनी है, और कुरान शरीफ के जो कवर हैं, जुज़दान जिसे कहते हैं, कुछ लोग जुल्दान कहते हैं, तो वो भी वॉश करने हैं। वो तो फिर खैर मैं किचन में ही करूँगी। जानामाज़ भी मैं किचन में ही करती थी, लेकिन अभी क्योंकि इकट्ठी धो रही हूँ मैं, क्योंकि जानामाज़ जब मैं किचन में धोती थी तो सिंगल यानी एक एक करके धोती थी, कि दिन में किसी को पढ़ने में परेशानी भी ना हो, क्योंकि फ़ौरन से ये ड्राई नहीं होती हैं। और मैंने ये ना एक टब बनाया हुआ है अपना 2-3 सालों से ये वाला, इसी में मैं दस्तरखान भी धोती हूँ, और इसी में मैं जानामाज़ भी धोती हूँ, और टोपी और वो भी धोती हूँ, क्या कहते हैं अपना कुरान शरीफ के कवर। तो एक ये पाक साफ सा मैंने ब्रश भी बनाया हुआ है इसके लिए, और एक ये टब भी लेके रखा हुआ है। तो आप लोग भी इसी तरह करें कि इस तरह की चीज़ों को ना जो यानी कि हमारी इबादत से रिलेटेड हैं या हमारे खाने से रिलेटेड हैं, तो एक बड़ा बर्तन इस तरह का बना लें, और वो आप रख दें साइड पर, उठा के अब स्टोर वगैरह में सेव कर लें उसको। और जब आपको वॉश करनी हो तो फिर ना आप इसको निकालें और फिर दोबारा से वॉश करके ड्राई करके और रख दें इसको, टब को। तो भाई मैं तो इसी तरह करती हूँ, और ये मेरी एक टिप थी, इस तरह से आप धो लें। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल लास्ट वाला पानी कितना क्लियर है इसका। बस ये सारी वॉश हो गई थी। अब मैंने इसी में ना बेचारी फैज़ी ने मेरी बहुत हेल्प की है, मेरे साथ पूरी निचोड़ती रही हैं वो। और अब लास्ट में ना ये अब्बू वाली जानामाज़ भी आ गई थी, इसे वॉश करने लगी कि नहीं मम्मा आप थक जाएंगी, मैं इसको मैं वॉश करूँगी। चलें अब ये सारी वॉश हो गई हैं, और मैंने इनका पानी ड्रेन होने के लिए ना रख दिया, क्योंकि अब स्पिनर में तो हमने डाल नहीं सकते। एक तो ये वेलवेट की हैं, इस वजह से नहीं डाल सकते, दूसरा ये कि स्पिनर में फिर और कपड़े भी धुलते हैं, तो इसलिए तो मेरा दिल नहीं मानता। हालांकि उसमें भी पाक साफ कपड़े ही डालते हैं, लेकिन कहने को फिर यह है कि ट्राउज़र वगैरह भी होते हैं, मोज़े पे ड्राई कर लेते हैं ना, तो मेरा दिल नहीं मानता। फिर मैं उनको यानी कि निचोड़ के ना फैज़ी और मैं निचोड़ लेते हैं, और यहाँ फैला दिए हैं सारी। अब माशाल्लाह से देखें कितनी खूबसूरत निखरी निखरी लग रही हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, आप लोग किस तरह वॉश करते हैं, इसको करते हैं या नहीं करते हैं। तो मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।